जज, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए? पति: जज साहब, मेरी पत्नी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज कटवाती है और बर्तन मंजवाती है। जज: इसमें दिक्कत क्या है? लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो, आसानी से छील जाएंगे। प्याज को काटने से पहले फ्रिज में रखा दिया करो, काटने के समय आंखें नहीं जलेगी। बर्तन मांजने से 10 मिनट पहले भरे टब में डाल दिया करो, आसानी से साफ हो जाएंगे। पति: समझ गया हजूर, अर्जी वापस ही दे दो मेरी। एक शानदार पार्टी चल रही थी। तभी एक सुंदर सी लड़की पप्पू के पास आई। बोली, मेरे हाथ में खाने की प्लेट है, तो क्या आप मेरी टी शर्ट से एक चीज हटा सकते हैं? पप्पू खुश होकर, हाँ बोलो, क्या हटाना है? लड़की अपनी कुत्ते जैसी नजर खूबसूरत लड़की के मुंह में थर्मामीटर रख देहाती डॉक्टर बोला। डॉक्टर: कुछ देर तक चुपचाप रहना है। ये देख, लड़की का प्रेमी बोला, ये कितने की चीज है और कहाँ मिलती है? शादी के अगले दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज डाला है, मुझे वश में करने के लिए। मुझे मेरी माँ से दूर करना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज नहीं टी बैग है। बेटा: बाप से पापा से साडू का रिश्ता क्या होता है? बाप बेटा: जब दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे जाते हैं तो साडू कहलाते हैं। तभी वहां मम्मी आ गई। बस फिर क्या है, तब से मम्मी गुस्से से लाल हैं और पापा डर के मारे पीले। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर: जी 24 घंटे। आदमी: वो कैसे? कंडक्टर: देखिए, 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी 16 घंटे बीवी के बस में। गणित की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, बताओ 1000 किलो इक्वल्स 1 टन, तो 3000 किलो कितना होगा? पप्पू: जी सर, टन टन टन। टीचर को समझ नहीं आ रहा कि शाबाशी दूं या क्लास से बाहर निकालूं। पत्नी: बाबा जी, मेरे पति रोज मेरी पिटाई करते हैं। बाबा: ये ले ताबीज। पति के घर आते ही दांत के नीचे दबा लेना। पत्नी: बाबा, कमाल हो गया, अब मेरे पति मुझे नहीं पीटते हैं। बाबा: ये ताबीज का असर नहीं है, तेरी जुबान बंद रखने का असर है। पप्पू: यार, रात भर ट्रेन में मुझे नींद ही नहीं आई। एक तो ऊपर की सीट मिली थी और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। गप्पू: अरे तो सीट बदल लेता किसी से। पप्पू: कैसे बदलता? नीचे के सीट वाला आया ही नहीं था। बीवी: सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, जब मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे, मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति: तो बीवी, तो अब ऐसा क्यों नहीं करते हो? पति: क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। ये सुनकर बीवी बेहोश हो जाती है। शे- शेर और शेरनी पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में अचानक एक हिरन का बच्चा उनके सामने से तेजी से भागता हुआ निकल गया। शेरनी: ये क्या था? शेर: फास्ट फूड। गणपत सेवकराम से अंग्रेजों ने चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर ली है। सेवकराम गणपत से: वाह, तो हमें अब सिर्फ दारू और नमकीन लेकर जाना है। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लड़का: जो तुम कहो डार्लिंग। लड़की: क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? लड़का गया और थोड़ी देर बाद हाथ में कुछ चीज छिपाकर लाया और लड़की से कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो लड़के ने वह चीज लड़की के हाथों में दी और लड़की से आंखें खोलने को कहा। लड़की ने आंखें खोली तो उस चीज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था।
लड़की, तुम मुझे चांद सा समझते हो जानू। लड़का, नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से तुम चांद मांग रही हो, कभी वो थोबड़ा आईने में भी देखा है या नहीं। संता कार धो रहा था, तभी पास से आंटी गुजरी और पूछा कार धो रहे हो। संता, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। गर्लफ्रेंड, मैं अपना पर्स घर पर भूल आई, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है। बॉयफ्रेंड, कर दी ना छोटी बात, पगली ये ले 10 रुपये। अभी रिक्शा करके घर जा और पर्स ले आ। गर्लफ्रेंड बेहोश। पत्नी, मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या? पति, नहीं, फेंक दे, क्या दान करना। पत्नी, नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब और भूखी प्यासी औरतें हैं, किसी के काम आ जाएंगे। पति, तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखी प्यासी होगी। एक गांव में शादी हो रही थी। उस शादी में दुल्हन का प्रेमी भी आया था। दुल्हन के बाप, आप कौन हैं? प्रेमी जी, मैं सेमीफाइनल में फेल हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। प्रेमी का जवाब सुनकर दुल्हन का बाप बेहोश हो गया। पत्नी, कहाँ पर हो? पति, स्कूटर से गिर गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। पत्नी, ध्यान रखना, टिफिन टेढ़ा ना हो जाए, वरना दाल गिर जाएगी। आधी रात को पप्पू शराब पीकर सड़क पर जा रहा था। एक पुलिस वाले ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? पप्पू, दारू पीने से होने वाले नुकसान पर प्रवचन सुनने। पुलिस वाला, इतनी रात को क्या तुम्हारे पिताजी प्रवचन देंगे? पप्पू, नहीं साहब, बीवी देगी। टीचर, एक टोकरी में 10 आम है, उसमें से 2 आम सड़ गए, बताओ कितने आम बचे? संजू, सर, 10 आम। टीचर, वो कैसे? संजू, सड़ने के बाद भी आम तो आम ही रहेगा ना, केले तो बन नहीं जाएंगे। आज संजू एक वकील है। दर्जी बस में चढ़ा तभी उसका फोन बजा और वो बोला, तू हाथ काट कर रख, गला में आकर कौंटूगा। इतना सुनकर सारी बस खाली हो गई। छोटा बच्चा पड़ोस के घर गया। बच्चा, आंटी जी, मम्मी ने कहा है कि 1 कटोरी चीनी दे दो। आंटी हंसते हुए, हाँ रुक देती हूँ। और क्या कहा तेरी मम्मी ने? बच्चा, मम्मी ने कहा कि अगर वह चुड़ैल ना दे तो पास वाली चुड़ैल से ले आना। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे। रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझा। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते। सोनू, शक की भी हद होती है यार। मोनू, क्या हुआ भाई? सोनू, आज जब शाम को मैं ऑफिस से आया तो उस वक्त पड़ोसन मायके से आई। मोनू, तो क्या हुआ? सोनू, दोनों को गली में देखकर पत्नी बोली, लेने गए थे क्या? अब तुम ही बताओ, बेचारा पति करे तो क्या करे। चिंटू, साली और घरवाली में क्या अंतर है? पिंटू, यार अब क्या ही बताऊं। चिंटू, बता ना यार, तेरी तो शादी भी हो गई है। पिंटू, जो जूते चुराए वो साली और जो जूते मारे वो घरवाली। पिंटू की बात सुनकर चिंटू अपनी हंसी नहीं रोक पाया। पत्नी, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी, मतलब दूसरी शादी तो नहीं करोगे? पति, पागल कुछ भी कर सकता है। मंदिर में पूजा करते समय गांव की एक लोभी महिला भगवान से बोली, भगवान, तेरे लिए 1 सेकंड कितने सालों के बराबर है? भगवान बोले, करोड़ों साल के बराबर। फिर महिला बोली, और करोड़ों रुपए कितने बराबर होते हैं? भगवान बोले, रत्ती बराबर। लालच से महिला बोली, 1 रत्ती मुझे भी दे दीजिए। भगवान बोले, 1 सेकंड मंदिर में ही रुको, लाकर देता हूँ।